जय माँ विंध्यवासिनी। मैं आज आप लोगों को रक्षाबंधन पर्व के बारे में बताऊंगा। इस पर्व का क्या महत्व है, इस पर्व को सबसे पहले किसने मनाया तथा इस पर्व का धार्मिक, आध्यात्मिक एवं ज्योतिष से क्या संबंध है, इसके बारे में बताऊंगा। यह पर्व भाई बहन के त्योहार के रूप में मनाया जाता है। यह त्योहार श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। इस पर्व में बहनें अपने भाई के कलाई में रक्षा या राखी बांधती हैं तथा भाई के स्वास्थ्य, उन्नति एवं आयु के लिए भगवान से प्रार्थना करती हैं तथा भाई बहन को उपहार तथा जीवन भर उनके रक्षा का वचन देता है। इस पर्व की शुरुआत राजा बलि से हुई। विष्णु पुराण के अनुसार एक बार राजा बलि 110 यज्ञ कर चुके थे। दैत्य गुरु शुक्राचार्य ने उनको इंद्राधिपति बनाने का मन बनाया था। जब देवताओं को इस बारे में पता चला तो वो काफी चिंतित हो गए और वो भगवान नारायण श्री हरि विष्णु जी के पास गए और भगवान से प्रार्थना किया। जब भगवान इस प्रार्थना को सुनकर प्रकट हुए तो देवताओं ने अपने कष्ट और अपनी चिंता के बारे में बताया। भगवान ने तुरंत 52 रूप का धारण करके और राजा बलि के राजसभा में पहुंचे। राजा बलि ने 52 भगवान को देखकर उनसे उनके यहाँ आने का कारण पूछा। तब भगवान ने उनसे 3 पग भूमि मांगने का आग्रह किया। राजा बलि 3 पग भूमि देने को तैयार हो गए, लेकिन दैत्य गुरु शुक्राचार्य भगवान को पहचान गए और 3 पग भूमि देने के लिए राजा बलि को मना करने लगे। उन्होंने कहा कि यह ब्राह्मण नहीं है, ये स्वयं नारायण हरि श्री विष्णु हैं। राजा बलि ने दान देने का संकल्प कर लिया था, इसलिए उन्होंने अपने गुरु से कहा कि हे गुरुवर, मैं अब इनको 3 पग भूमि दान करूंगा। अगर ये भगवान स्वयं नारायण विष्णु हैं तो इससे बड़ा मेरा कोई भाग्य नहीं हो सकता। राजा बलि ने संकल्प के द्वारा 3 पग भूमि भगवान को दान में दिया। एक पग में भगवान ने स्वर्गलोक और दूसरे पग में पृथ्वी लोक को नाप लिया। अब तीसरा पग कहाँ दे, राजा बलि परेशान हो गए और उनको जब कुछ नहीं सूझा तो वो अपना सर भगवान के पैर के आगे कर दिए। भगवान ने उनके ऊपर अपना पैर रख दिया। राजा बलि पाताल लोक को चले गए, लेकिन भगवान की आराधना से भगवान ने उनसे वर मांगने को कहा। तब राजा बलि ने कहा, हे प्रभु, आप मेरे साथ यहीं पाताल लोक में रहिए। भगवान वचनबद्ध हो गए और पाताल लोक में राजा बलि के द्वारपाल हो गए। यहाँ वैकुंठ लोक में माता बहुत परेशान थी। माता लक्ष्मी की परेशानी को देखकर नारद जी उनसे मिले। देवर्षि नारद ने उनको एक सुझाव बताया। राजा बलि के पास माता लक्ष्मी रक्षा सूत्र को लेकर के गई और भगवान को वहां पर द्वारपाल के रूप में देखा। उनको बहुत कष्ट हुआ और वो राजा बलि से कही कि हमारे पास कोई भाई नहीं है और मैं आज रक्षाबंधन का त्योहार है, मैं आपको अपना भाई मानती हूँ। राजा बलि ने माता लक्ष्मी को अपनी बहन मान करके उनसे कलाई में रक्षा बंधवाया। बंधवाने के बाद
नियम तो उपहार लेने के लिए कहा तो माता ने भगवान विष्णु को मांगा। राजा बलि ने भगवान विष्णु को दे दिया और इस तरह माता अपने यहाँ वैकुंठ लोक को लेकर के भगवान को चली आई। एक कथा और मिलती है, देवता और राक्षसों के बीच एक बार देवासुर संग्राम हुआ जिसमें देवताओं की हार हो गई। तब भगवान बृहस्पति, गुरु बृहस्पति ने देवराज की पत्नी सची को एक रक्षा सूत्र दिया और बोली कि ये रक्षा सूत्र मंगलाचरण करके उनके हाथ में बांध दीजिए, जिससे देवताओं पर विजय प्राप्त, राक्षसों पर विजय प्राप्त हो जाएगी। सची ने ऐसा ही किया और राक्षसों की हार हुई। एक कथा महाभारत काल से मिलती है, जब भगवान श्री कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया अपने चक्र के द्वारा, तो चक्र के वापस आने से उनके अंगुली में थोड़ा सा चोट लगा जिससे खून निकलने लगा। द्रौपदी ने अपना पल्लू चीर करके भगवान के अंगुली में बांध दिया। उसी दिन से भगवान ने उनको रक्षार्थ जीवन भर रक्षा करने का वचन दिया। जब द्यूतक्रीड़ा में दुर्योधन के द्वारा द्यूतक्रीड़ा जीतने पर द्रौपदी को बेइज्जत करना चाहा, तो उस समय भगवान श्री कृष्ण ने उनकी साड़ी को बढ़ा करके उनका सम्मान और उनका रक्षा किया। ये कथाएं मिलती हैं, खास करके ये कथा जो है उस दिन श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा की तिथि थी, इसलिए ये त्योहार उसी दिन से मनाया जाने लगा। अब इसका ज्योतिष से क्या संबंध है इसके बारे में बताऊंगा। जिनकी कुंडली में भाई के या बहन के कुंडली में अगर गुरु अनिष्ट है, खराब है, तो जो रक्षा बांधता है और जिसको रक्षा बांधा जाता है, दोनों के कुंडली में गुरु अगर अनिष्ट है तो रक्षा बांधने वाले से, रक्षा जो बांधता है उसके कुंडली में गुरु मजबूत होते हैं और जिसको रक्षा बांधा जाता है उसके भी कुंडली में गुरु की मजबूती प्राप्त होती है। इसमें बताया गया है कि श्री गुरु बृहस्पति थाली सजा करके बहन और पीला मिष्ठान, पीला हलवा, पीला लड्डू या पीली बर्फी भाई को खिलाना चाहिए, उसका मुख मीठा कराना चाहिए। राखी की थाल सजा ले, थाल सजा करके भाई का मुख पूरब की तरफ होना चाहिए। 7 धागा लेकर के उसको एक में पूरो करके 7 गांठी बांध करके अगर भाई की कलाई में बांध दिया जाए तो उनका, भाई का और बहन दोनों के जो गुरु होते हैं वो प्रसन्न होते हैं और मजबूत होते हैं, जिससे उनके रुके काम हो जाते हैं, प्रोन्नति हो जाती है, घर में सुख और समृद्धि की प्राप्ति होती है। गुरु जो कलाई में रक्षा बांधती हैं बहनें, इस रक्षा बांधने से जो वो भगवान से प्रार्थना करती हैं अपने भाई के लिए, ये परोपकार होता है। इस परोपकार के वजह से गुरु प्रसन्न होते हैं और उनके जो है कुंडली में मजबूत स्थिति में आते हैं। इसी तरह का भाई जो उनको वर देता है, उनका रक्षार्थ करने का जो वचन लेता है, उससे भी भाई के कुंडली में उनके गुरु अगर खराब है तो मजबूत हो जाते हैं और भाई का रुका हुआ काम, भाग्य, सुख सब प्राप्त होने लगता है। इस बार की राखी श्रावण शुक्ल पक्ष पूर्णिमा तिथि सोमवार 3 अगस्त 2020 को मनाया जाएगा। 8:28 तक भद्रा है। उस भद्रा के बाद राखी बंधन का त्योहार, रक्षाबंधन का त्योहार मनाया जाता है। यह रक्षा अपने गुरु, पुरोहित तथा अपने बड़ों से भी
बनवाया जा सकता है, जिससे आपके गुरु भी आपकी कुंडली में मजबूत होंगे और पुरोहित, ब्राह्मण, गुरु आदि का आशीर्वाद भी आपको प्राप्त होगा। गुरु, ब्राह्मण और पुरोहित के आशीर्वाद से गुरु बृहस्पति खुश होते हैं और सुख समृद्धि प्रदान करते हैं। भद्रा काल में श्रावणी एवं होलिका दहन वर्जित है। भद्रा काल में श्रावणी और होलिका दहन नहीं करना चाहिए। सभी लोग इस त्योहार को खुशियों के रूप में मनावें। माता विंध्यवासिनी से विनती प्रार्थना करूंगा कि आप लोगों का सभी मनोकामना पूर्ण हो, सुख समृद्धि की वृद्धि हो तथा आपके जीवन से कष्ट की दूर हो जाए। माता रानी आपके ऊपर कृपा करें, आपको सुख समृद्धि प्रदान करें। जय मां विंध्यवासिनी।